जैसे ही सॉन्ग यू ने देखा कि यू जीशी फिर डेज ऑफ हो गया तो उसने इंटरनली गिव अप कर दिया। क्लियरली इफेक्टिव रिएक्शन मिलने वाला नहीं था। तो वो बोला, तुमने बोला था ना कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे, कौन से? वो चेयर पे बैठ गया और उसने कैजुअली ग्लासेस पुश किए और बोला, 15 मिनट्स, उसके बाद मैं सोने जा रहा हूँ। यू जीशी ने डेस्क की तरफ देखा और बोला, लेकिन तुम तो अभी पेपर्स कर रहे थे ना। हाँ, पर अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन बाकी है। यू जीशी इंटरनली पैनिक हो गया क्योंकि उसके पास एक्चुअली कोई रियल डाउट ही नहीं था। वो तो बस रूम में आने का एक्सक्यूज था। लेकिन अब उसे कोई रैंडम क्वेश्चंस चूज करना ही पड़ेगा वरना पकड़ा जाएगा। उसने जल्दी से एक रैंडम क्वेश्चन निकाला और सॉन्ग यू के सामने रख दिया। थैंकफुली सॉन्ग यू ने कुछ सस्पेक्ट नहीं किया। वो सीरियसली क्वेश्चंस देखने लगा। मीनवाइल यू जीशी फुल फिजिट मोड, हेड्स मूव कर रहा था, पेंसिल घुमा रहा था, पेज फोल्ड कर रहा था, यू नो एंग्शियस। तभी सडनली सॉन्ग यू ने कैजुअली बोला, क्या तुम अभी बाहर गए थे? उसकी वॉइस में डाउट ज़ीरो था, जैसे वो ऑलरेडी 100% श्योर हो। यू जीशी की आईज इंस्टेंटली वाइड। तुम्हें कैसे पता? सॉन्ग यू ने हेड भी रेज नहीं किया, स्टिल क्वेश्चन पर ही फोकस्ड, और बिल्कुल कैजुअली बोला, तुम्हारे ऊपर ठंड की स्मेल आ रही है, विंटर की स्मेल। यू जीशी का हार्ट थोड़ा वियर्डली स्किप हुआ। सॉन्ग यू ने इतना डेलिकेटली फ्रेज किया था कि वो इमीडिएटली अपना कॉलर स्निफ करने लगा, लेकिन ऑब्वियसली उसे कुछ स्मेल ही नहीं आई। इंस्टेड उसे सॉन्ग यू की स्मेल फील हुई, फ्रेश शॉवर जेल की लाइट सी फ्रैग्रेंस, वार्म, क्लीन, कंफर्टिंग, बिल्कुल उसके ब्लैंकेट जैसी। वो स्मेल इंस्टेंटली उसे काम कर देती थी, जैसे बस उसके पास रहना इनफ हो। लेकिन सॉन्ग यू ने उसे ज़्यादा देर डिस्ट्रैक्टेड रहने ही नहीं दिया। उसने डायरेक्टली पेंसिल उठाई और क्वेश्चन एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। लिटिल पॉमेरियन डायरेक्टली जंप करके यू जीशी की थाइस पर आ बैठा और इंस्टेंटली उसकी आर्म्स में कर्ल अप हो गया। बस टाइनी सा फ्लफी हेड बाहर पीक कर रहा था, जैसे वो भी प्रॉपरली ट्यूटरिंग अटेंड कर रहा हो। यू जीशी ने जो रैंडम क्वेश्चन एक्सक्यूज के लिए चूज किया था, वो क्विकली देखकर उसे लगा कि एक्चुअली ये तो मुझे पहले से आता था। लेकिन फिर सॉन्ग यू एक्सप्लेन करते करते एक कम्प्लीटली डिफरेंट मेथड यूज करने लगा। लेस स्टेप्स, क्लियरर लॉजिक और फास्टर सोल्यूशन। यू जीशी की आई स्लोली वाइडन होने लगी। उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उसका फेक एक्सक्यूज रियल ट्यूटरिंग सेशन बन जाएगा, और नेचुरली वो अपने सीक्रेटली लाए मेडिकल सप्लाईज कंप्लीटली भूल गया। समझ आया? यू जीशी ने इमीडिएटली वर्कबुक खींच ली और जल्दी जल्दी पूरा मेथड लिखने लगा, अफ्रेड कि बाद में वो भूल ना जाए। लॉन्ग ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का इफेक्ट। एक क्वेश्चन कंप्लीट होते ही उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया। वो नेक्स्ट वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, और जब तक यू जीशी फाइनली सॉल्यूशन समझा तब तक सॉन्ग यू अपना लास्ट क्वेश्चन पेपर का फिनिश कर चुका था। उसने कामली ग्लासेस उतारे, डेस्क पर रखे और बिना कुछ बोले बेड की तरफ चला गया। ऑरेंज कैट इंस्टेंटली बेड से जंप करके नीचे आ गया। ब्लैंकेट मूव होते ही मियाओ। यू जीशी ने भी कंफ्यूज साउंड निकाला। सॉन्ग यू बोला, मेरा क्वेश्चन फिनिश, मैं सो रहा हूँ, तुम भी जाके होमवर्क करो। यू जीशी इंस्टेंटली पैनिक। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, एक और क्वेश्चन, कुछ और भी क्वेश्चन है। उसने फ्रैंटिकली वर्कबुक फ्लिप करना स्टार्ट कर दिया। प्योर डेस्परेट एक्टिंग। लेकिन ऑब्वियसली सॉन्ग यू ऑलरेडी समझ गया था। उसने बस स्लीपिंग मास्क उठाया और डायरेक्टली पहन लिया। प्योर गुड नाइट आई एम अनकॉन्शियस वाली एनर्जी। गे डोंट स्लीप येट। यू जीशी फाइनली समझ गया कि अब प्रिटेंडिंग का कोई फ़ायदा नहीं, तो वो डायरेक्टली बैकपैक और कॉटन कैंडी लेकर बेड के पास आ गया। फ्लोर पर फ्लॉप, फिर ब्लैक बैग खोला और नेक्स्ट सेकेंड पूरे मेडिकल सप्लाईज का माउंटेन बाहर। पेन पैचेस, मेडिसिन ऑयल्स, बैंडेजेस, एवरीथिंग। सॉन्ग यू ने इंस्टेंटली फ्राउन किया और ब्लैंकेट के अंदर टर्न ओवर हो गया। बोला, इतनी मूवमेंट क्यों कर रहे हो, ठंड नहीं लग रही? और उसने डायरेक्टली एक बीच कुशन उसकी तरफ थ्रो किया। नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही। यू जीशी ने नेचुरली कुशन फ्लोर पे रखा
और उस पर क्रॉस लेग्ड बैठ गया और कॉटन कैंडी फिर उसकी लैप में कंफर्टेबली बरो हो गया। सोंग्यू गेगे, मैंने मेडिसिन्स खरीदी हैं, अपना हैंड तो दो। नो नीड, आई एम फाइन। नीड है। यूजिशी का टोन फुल स्टर्बन। उसे समझ आ गया था कि आस्किंग यूजलेस है, तो वो थोड़ा नीज पे उठा और केयरफुली ब्लैंकेट का कॉर्नर लिफ्ट करके सोंग यू का हैंड ढूंढने लगा। नेक्स्ट सेकेंड हैंड डायरेक्टली उसके फेस पर। जाके सो जाओ। लेकिन यूजिशी ने चांस ले लिया। उसने डायरेक्टली सोंग यू का हैंड पकड़ लिया। वो इतना केयरफुल था कि उसे डर था कि कहीं रिस्ट और हर्ट ना हो जाए, तो उसने प्रॉपरली रिस्ट भी होल्ड नहीं की, बस फिंगर्स का फ्रंट पार्ट लाइटली पकड़ा और फिर जेंटली उसकी रिस्ट कप की। सोंग यू सरप्राइजिंगली स्ट्रगल नहीं कर रहा था। यूजिशी ने सॉफ्टली पूछा, दर्द हो रहा है? उसकी वॉइस बहुत केयरफुल थी। बोला, मैं पैच लगा दूंगा, फिर हर्ट नहीं करेगा। सोंग यू की वॉइस थोड़ी इम्पेशेंट थी, लेकिन सरप्राइजिंगली उसने हैंड वापस पुल बैक नहीं किया, बिल्कुल वैसे नहीं जैसे यूजिशी एक्सपेक्ट कर रहा था। सोंग यू का टोन फुल अनॉयड था। बोला, मत लगाओ, अगली लगता है। यूजिशी इंस्टेंटली प्रोटेस्ट करने लगा। बोला, लेकिन मैंने सबसे एक्सपेंसिव वाले लिए हैं। फार्मेसी वाली आंटी ने बोला ये बहुत इफेक्टिव है, पैच लगते ही पेन कम हो जाएगा। उसकी आइज़ कम्प्लीटली सोंग यू की व्रिस्ट पर टिकी थी। अब ब्रूजिंग और ज़्यादा ऑब्वियस लग रही थी। व्रिस्ट बोन के पास हल्का स्वेलिंग भी हो गया था, बिल्कुल ऑनलाइन वाले स्प्रेन सिम्टम्स जैसा। सोंग यू फिर भी स्टर्बन। बोला, मैंने ऑलरेडी बोला ना, मुझे ज़रूरत नहीं। यूजिशी को इंस्टेंटली फील हुआ कि सोंग यू को पैचेस से वियर्ड रेजिस्टेंस है, तो उसने तुरंत ऑल्टरनेट ऑप्शन निकाला। बोला, तो ये जेल ट्राई करोगे? आंटी ने बोला था ये भी पेन स्टॉप करता है। सोंग यू टायर्ड। बोला, मुझे बस सोने दो तुम। सोंग यू ने डायरेक्टली उसकी सेल्स पिच इंटरप्ट कर दी। तो ठीक है, तुम सो जाओ। और इंटेंशनली यूजिशी ने ऑरेंज को खींचकर सोंग यू के आर्म्स क्रुक में डालते हुए बोला, मैं क्वाइटली जेल लगा दूंगा, प्रॉमिस, तुम्हें फील भी नहीं होगा। सोंग यू इंटरनली सोच रहा था, कैसे फील नहीं होगा? स्लीपिंग मास्क उसकी आईज कवर कर रहा था, लेकिन उसने साइलेंटली मास्क निकालकर आंखें खोल दी। वो कुछ क्लियरली नहीं देख सकता था, लेकिन फिर भी उसे परफेक्टली इमेजिन हो रहा था कि यूजिशी अभी भी बेड के पास नीज पर बैठा होगा, प्योर कॉन्सेंट्रेटेड पपी एक्सप्रेशन के साथ। तभी यूजिशी बोला, मैं पहले जेल लगा रहा हूँ, थोड़ा कोल्ड हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस में लिखा था मेथनॉल है। यूजिशी ने लिटरली इंस्ट्रक्शन लीफलेट होमवर्क से ज़्यादा ध्यान से पढ़ा था। उसके हैंड नेचुरली वार्म थे, इसलिए जब उसने कोल्ड जेल सोंग यू के व्रिस्ट पर स्प्रेड किया तो वो उतना अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। मसाज भी करना होता है, रब करोगे तो जल्दी एब्जॉर्ब होता है। वो सॉफ्टली खुद से मटर कर रहा था, वॉइस बिल्कुल लो, जैसे डिस्टर्ब करने से डर रहा हो। उसने दोनों हाथों से सोंग यू की व्रिस्ट होल्ड की और बहुत जेंटली मसाज करने लगा, स्प्रेन व्रिस्ट से लेकर उसकी पाम तक। यूजिशी का ब्रेन मीनवाइल सोच रहा था, गेगे इतना लिखता रहता है, उसके हैंड्स भी टायर्ड होते होंगे। तो उसने डिसाइड किया कि आज वो फुल हैंड मसाज भी करेगा, इवन तो उसे प्रॉपरली आता नहीं था। सोंग यू आंखें बंद करके साइलेंटली इमेजिन कर सकता था यूजिशी का करंट फेस, प्रोबेबली सुपर केयरफुल और सीक्रेटली थोड़ा प्राउड भी, जैसे फाइनली वो भी किसी का ख्याल रख सकता है। और एग्जैक्टली इसी वजह से सोंग यू का टीजिंग इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो गया। मसाज चलते चलते सडनली सोंग यू का हैंड लाइटली ट्विच हुआ। यूजिशी इंस्टेंटली पैनिक। हाँ, दर्द हुआ क्या? मैंने ज़्यादा प्रेस कर दिया क्या? वो इमीडिएटली अपोलोजाइज करने लगा, लेकिन सोंग यू कामली बोला, तुम श्योर हो कि जेल में प्रॉब्लम नहीं? यूजिशी लिटरली जंप कर गया और इंस्टेंटली लीफलेट दोबारा पढ़ने लगा और बोला, नो वे, एलर्जी। उसने बहुत नर्वस होकर सोंग यू की व्रिस्ट इंस्पेक्ट करनी स्टार्ट कर दी। कहाँ अनकंफर्टेबल लग रहा है, इची हो रही है। कितना स्ट्रेंज था ये सीन। यूजुअली सिक रहने वाला, बेड रिडन रहने वाला, ऑलवेज प्रोटेक्टेड चाइल्ड,
आज किसी और के लिए पैनिक कर रहा था। प्रिकॉशन वार्निंग्स नहीं थे क्या? सॉन्ग यू ने बिल्कुल स्टडी वॉइस में पूछा। वार्निंग्स? यूजीची ने इंस्टेंटली वो लंबी फोल्डेड इंस्ट्रक्शन शीट दोबारा पढ़ ली और पूरा सीरियस फार्मासिस्ट मोड एक्टिवेट। बोला, लिस्टेड है ना यहाँ। वो केयरफुली लाइंस रीड करने लगा। अगर एलर्जी हो तो मेडिसिन मत यूज़ करो। एलर्जी प्रोन पेशेंट्स कॉन्शियसली यूज़ करें। चिल्ड्रन की रीड से दूर रखें। चिल्ड्रन शुड यूज़ अंडर एडल्ट सुपरविजन। और वो अभी भी जेन्युइनली पढ़ ही रहा था। तभी उसने हल्की सी लाफ्टर सुनी। यूजीशी इंस्टेंटली कंफ्यूज्ड, हेड रेज किया और पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? सॉन्ग यू के लिप्स का कर्व क्लियरली विजिबल था, इसलिए आज वो थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, सॉफ्टर। थोड़ा ज़्यादा टीजिंग करते हुए वो बोला, तो मतलब एडल्ट्स को चिल्ड्रन के सुपरविजन में मेडिसिन सप्लाई नहीं करनी चाहिए ना? सॉन्ग यू ने कम्प्लीटली काम टोन में बोला था, लेकिन उसकी टीजिंग क्लियरली हिडन थी उसमें। यूजीशी को 2 सेकंड लगे समझने में और फिर उसे रियलाइज हुआ कि गेगे उसका मजाक उड़ा रहा है। मैं चाइल्ड नहीं हूँ, वो इंस्टेंटली प्रोटेस्ट करने लगा। राइट ना? और सेंटेंस खुद ही वीक हो गया। उसने इंटरनली डिसाइड किया कि मुझे जाके ना लीगल डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड सर्च करनी पड़ेगी। सॉन्ग यू हंसते हुए बोला, अरे मैं बस टीज कर रहा था। यूजीशी फ्रीज, बिल्कुल फ्रीज। जो भी लेक्चर उसने मेंटली प्रिपेयर किया था कि तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो वाला, सब इंस्टेंटली वैनिश, क्योंकि एक और चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। अगर सॉन्ग यू टीज कर रहा था तो मतलब वो एक्चुअली अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, और बस वही तो मैटर करता था ना। मेरा हैंड अब बेटर फील कर रहा है, अब जाके तुम सो जाओ। सॉन्ग यू ने बेड साइड लैम्प ऑफ कर दिया और साइड टर्न करके ब्लैंकेट में सेटल हो गया और बोला, लाइट ऑफ कर देना। यूजीशी ने फ्लोर पर फैले हुए सारे मेडिसिन क्विकली बैग में भर दिए, पैच, जेल, लीफलेट, सब कुछ। वो क्वाइटली उठा, होमवर्क गैदर किया और सॉन्ग यू का दिया हुआ कुशन केयरफुली चेयर पर रख दिया। देन सॉफ्टली रूम से बाहर निकलने लगा। डोर के पास रुककर उसने लाइट ऑफ की। डोर क्लोज करने ही वाला था कि तब उसकी आई सडनली कॉटन कैंडी पर पड़ गई। डॉग रूम के बीच में बैठा टेल वैग कर रहा था। वो तुरंत दोबारा रूम में दौड़ा और पपी को स्कूप करके आर्म्स में उठा लिया। तभी उसने पीछे से सॉन्ग यू की वॉइस सुनी, थैंक यू। यूजीशी लिटरली फ्रीज हो गया। डॉग आर्म्स में लिए वो 2 सेकंड बस वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल फुलिश एक्सप्रेशन के साथ, और फिर जैसे कोई सूखा हुआ टाइनी बलून सडनली हवा से फिल हो गया हो। उसका पूरा मूड इंस्टेंटली ब्राइट। यू आर वेलकम। उसकी वॉइस से ही क्लियर पता चल रहा था कि वो कितना हैप्पी स्माइल कर रहा है। रूम से बाहर कॉरिडोर की लाइट अंदर आ रही थी। डोर की शैडो वॉल पर पड़ रही थी और धीरे धीरे नैरो होती गई, जैसे यूजीशी क्वाइटली बाहर मूव कर रहा हो। गैप और छोटा हुआ और छोटा, बस एक थिन ब्राइट लाइन बच गई। गुड नाइट गेगे, यूजीशी ने सॉफ्टली बोला। डोर फाइनली बंद हो गया और सारी लाइट भी साथ ले गया। डार्क रूम में सॉन्ग यू ने बहुत धीरे से विस्पर किया, गुड नाइट। मंथली ब्रेक सिर्फ 1 दिन का था और यूजीशी ने ऑलमोस्ट पूरा दिन अपने रूम में बंद होकर स्पेंड किया। लिंगरोंग और सॉन्गजिन बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुके थे और दोनों पूरा दिन किचन में बेकिंग मोड में बिजी थे। पूरे घर में पेस्ट्री, बटर और स्वीट्स की वार्म स्मेल स्प्रेड हो रही थी, बिल्कुल बेकरी जैसा एटमॉस्फेयर। सॉन्ग यू डाउनस्टेयर आया सिर्फ कॉफ़ी बनाने, लेकिन जैसे ही आया फादर सॉन्ग ने उसे पकड़ लिया और पूछने लगे, रीसेंट ग्रेड्स कैसे आए? टॉफल रिजल्ट्स का क्या हुआ? सॉन्ग यू ने यूजुअल काम टोन में शॉर्ट सा आंसर दिया, ठीक ही हुआ बस। और वो इमीडिएटली अपस्टेयर्स वापस जाने लगा। तभी लिंग रोंग ने उसे आवाज़ दी, जियायू, तुमने कल रग मांगा था ना? मैंने तुम्हारी आंटी की स्टोर से वुलन वाला चूज़ किया है। थोड़ी देर में डिलीवर हो जाएगा, हम बाद में ऊपर आके बिछा देंगे। ओके। सॉन्ग यू ने लाइटली कफ किया, जिसे थ्रोट थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, फिर बस बोला, कभी भी आ जाना। पर लिंग रोंग कंफ्यूज थी, तो उसने पूछा, पर तुम्हें तो रूम में कारपेट्स बिछाना पसंद नहीं है ना?
अब मेन रीज़न तो सॉन्ग यू बता नहीं सकता था कि वो यू जीशी को नीचे कोल्ड फ्लोर पर नहीं बैठने दे सकता था। तो बस बोला, नहीं कुछ नहीं, बस बहुत ठंड है, रूम तो वार्म रहेगा। लिंगरोंग ने फ्रेशली बेक्ड व्हीट फ्री मोल्टन चॉकलेट बिस्किट्स ट्रे में रखे और डायरेक्टली सॉन्ग यू को दे दिए, बोलते हुए, ये लेले के लिए ऊपर ले जाओ। सॉन्ग जिन साइड से बोला, हॉट मिल्क की जगह योगर्ट दे दो, स्टमक के लिए बेटर होता है। ओह, कितना केयरिंग हाउस होल्ड है। सबको यू जीशी की एलर्जीज याद रहती हैं। पेरेंट्स ने ट्रे प्रॉपरली अरेंज की, बिस्किट्स, ड्रिंक सब नीटली अरेंज, और फिर सॉन्ग यू ट्रे लेकर अपस्टेयर्स चला गया। जब वो यू जीशी के रूम के पास से पास हुआ तो उसने दूर के बाहर खड़े होकर उसका नाम पुकारा, यू जीशी, यू जीशी। अंदर से इंस्टेंटली आवाज़ हुई, क्या हुआ? सॉन्ग यू ने स्लाइटली फ्रॉन किया क्योंकि बंदा कुछ वियर्ड बिहेव कर रहा था। फिर भी बोला, मॉम ने बिस्किट्स भेजे हैं। 2 सेकेंड साइलेंस। फिर अंदर से स्लाइटली नर्वस वॉइस आई, ओ तो डोर के बाहर रख दो, मैं बाद में ले लूँगा। सॉन्ग यू का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली स्ट्रेंज हो गया। सस्पिशियस, वेरी सस्पिशियस। यू जीशी ने अंदर से लाउडली बोल दिया, और कुछ सेकंड्स बाद उसने सॉन्ग यू का स्मॉल सा रिस्पॉन्स भी सुना, फिर फुटस्टेप्स डोर से दूर चले गए। यू जीशी ने थोड़ा वेट किया, फिर कॉन्शियसली डोर क्रैक ओपन किया, बिल्कुल टाइनी सा गैप। पहले लेफ्ट देखा, फिर राइट, चेक किया कि सॉन्ग यू गया या नहीं। जब कंफर्म हो गया कि कॉरिडोर एम्प्टी है, तब उसने रिलीफ की ब्रेथ ली और फुल डोर ओपन करते ही ट्रे उठा ली। तभी पीछे से आवाज़ आई, तुम अंदर क्या कर रहे हो? यू जीशी लिटरली पकड़ा गया। उसने हेड स्ट्रेच करके आगे देखा। सॉन्ग यू कुछ स्टेप्स दूर खड़ा उसे देख रहा था, और इंस्टेंटली यू जीशी के ब्रेन में टॉम एंड जेरी जैसा सीन प्ले हुआ। वो क्लियरली जेरी था, माउस होल से स्नीक आउट करके चीज़ स्टील करते हुए पकड़ा गया हो जैसे। सॉन्ग यू कुछ और बोले बिना डायरेक्टली उसकी रूम की तरफ वॉक करने लगा, लेकिन यू जीशी फास्टर था। वो इंस्टेंटली रूम के अंदर डॉज हुआ। बैंग, डोर डायरेक्टली उसके मुंह पर बंद। सॉन्ग यू वहीं डोर के बाहर रुक गया, और ऑनेस्टली उसने अपनी पूरी 11 साल की लाइफ में कभी ऐसा इमोशन फील नहीं किया था। उसे डोर पे रिजेक्ट कर दिया गया था। वो लिटरली कुछ सेकंड्स वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल स्टन्ड। अगले मंडे की सुबह दोनों भाई नियरली रेडी होकर नीचे आए तो देखा लिंगरोंग ऑलरेडी एंट्रेंस पर शूज़ चेंज कर रही थी। वो क्लियरली हरी में थी। बोली, मेरी एक फ्रेंड को सडनली एक्यूट एपेंडिसाइटिस हो गया है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ उसके पास। आज ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं मिला, टेबल पर पैसे रखे हैं, तुम दोनों कुछ खरीद लेना। यू जीशी ने नोटिस किया कि लिंगरोंग का स्कार्फ अभी भी सेल्फ पर पड़ा हुआ था। वो आंखें रब करता हुआ गया और क्वाइटली स्कार्फ उठा के उनके गले के अराउंड रैप कर दिया। बोला, आंटी डोंट वरी, ड्राइव केयरफुली। लिंगरोंग ने इंस्टेंटली स्माइल कर दी। बोली, तुम लोग भी बाहर खाते वक्त केयरफुल रहना, ज़्यादा ग्रीडी मत होना। उन्होंने यू जीशी को हक किया, सॉन्ग यू को बाय बोला और जल्दी जल्दी डोर ओपन करके निकल गई। बाहर की ठंडी हवा डायरेक्टली यू जीशी के एंकल से टकराई। वो हल्का सा कांप गया। वो इंस्टेंटली पैर स्टॉर्म करता हुआ अपस्टेयर्स भागा, लॉन्ग सॉक्स पहने, फिर जल्दी जल्दी नीचे दौड़ा, सिर्फ इसीलिए ताकि वो सॉन्ग यू के साथ स्कूल जा सके। उसे सॉन्ग यू के इंजर्ड रिस्ट की याद आई तो उसने बिल्कुल सीरियसली सजेशन दिया कि मैं तुम्हें आज स्कूल साइकिल पर ले जाता हूँ। ऑब्वियसली इंस्टेंट रिजेक्शन मिला। ठंडी हवा, डेडलॉक और 2 स्टर्बन लोग। फाइनली दोनों ने टैक्सी लेने का डिसीजन लिया। टैक्सी काफ़ी फास्ट थी और वो लोग एक्सपेक्टेड टाइम से काफ़ी जल्दी स्कूल पहुंच गए। यू जीशी ऑलमोस्ट पूरे रास्ते सॉन्ग यू के साइड चिपक के चला। पहले उसे ओपनली गेगे के साथ स्कूल आने का चांस ही नहीं मिलता था, इसलिए आज उसका मूड लिटरली स्काई पर था। लेकिन जैसे ही ब्रेकफास्ट वाली शॉप्स नज़र आईं, उसके पैर रुक गए, बिल्कुल स्टैच्यू। फिर बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। वो वहीं खड़ा रहा, हिलने का नाम नहीं। सॉन्ग यू ने एक भी वर्ड नहीं बोला, बस सराउंडिंग स्कैन की
और क्लीनलेस्ट और स्पेशियस लुकिंग रेस्टोरेंट चूज करके अंदर चला गया। उन्होंने ऑर्डर दिया सूप बंस, 3 डेलिकेसीज बीन कट स्किन और बीफ नूडल्स। ओनर ने पूछा थिन नूडल्स या थिक? यूजीशी ने ओनर के पीछे देखा और पूछा क्या मैक्रोनी है? ऑफ कोर्स है ना। ओनर ने इंस्टेंटली मैक्रोनी कोलंडर में डाली और बोला थोड़ा एक्स्ट्रा भी डाल देता हूँ। थैंक यू बॉस। यूजीशी हैप्पीली सॉन्ग यू के अपोजिट बैठ गया। रेस्टोरेंट की वॉल्स मेन्यू से फुल कवर्ड थी। वो इधर उधर देख रहा था। फिर सडनली बोला सॉन्ग यू गेगे, मुझे रेड बीन सूप भी चाहिए। सॉन्ग यू ने हेड रेज करके उसे देखा, बिल्कुल ऐसे एक्सप्रेशन से लाइक तुम कितने ट्रबलसम हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला। सीधा ओनर के पास गया और पूछा क्या रेड बीन सूप है? नहीं है, बस ब्लैक बीन सोय मिल्क है। नेक्स्ट और शायद रेड बीन सूप मिले। ओनर का सेंटेंस फिनिश भी नहीं हुआ था कि सॉन्ग यू ऑलरेडी नेक्स्ट डोर जा चुका था। सब कुछ बिल्कुल यूजीशी के विशेस के अकॉर्डिंग हो रहा था। उसने नेक स्ट्रेच करके आउटसाइड देखा, कंफर्म किया कि सॉन्ग यू सच में गया हुआ है ना, और फिर मिशन एक्टिवेट। उसने इंस्टेंटली स्कूल बैग खोला, एक स्मॉल पाउच निकाला, टेबल क्रॉस की, सॉन्ग यू का बैग खोला और पाउच अंदर स्टफ कर दिया। एविडेंस सक्सेसफुली डिस्पोज, मिशन कंप्लीट। फिर वो कामली सीट पर वापस आ गया, बिल्कुल इनोसेंट एक्सप्रेशन, जैसे कुछ किया ही नहीं उसने। बस ओबीडियंटली डिस्पोजेबल चॉपस्टिक्स स्प्लिट करने लगा। कुछ ही देर बाद सॉन्ग यू भी रेड बीन सूप लेकर वापस आ गया। सूप अभी भी काफ़ी हॉट था। यूजीशी ने स्ट्रॉ पोक की और एक बड़ा सिप लिया। स्वीट, सॉफ्ट और वार्म, प्योर कंफर्ट। ओनर की वाइफ सूप बंस और विनेगर जिंजर के स्मॉल प्लेट्स ले आई। यूजीशी इंस्टेंटली खड़ा हुआ और सॉन्ग यू के चॉपस्टिक्स प्रॉपरली उसकी सॉसर पर रख दिए। सूप बंस के अंदर चॉप्ड श्रिम्प और मिंस्ड बीफ की फिलिंग थी, टोटल 8 पीसेस। हर बन बैम्बू स्टीमर में एक टाइनी लीफ के ऊपर रखा हुआ था। स्किन इतनी थिन और ट्रांसलूसेंट थी कि अंदर का श्रिम्प मीट फिलिंग वेगली विजिबल हो रहा था। यूजीशी ने चॉपस्टिक से एक बन उठाया, लेकिन स्लिप, बिल्कुल वाटर बलून की तरह उसके चॉपस्टिक से फिसल गया और डायरेक्टली विनेगर वाली सॉसर में प्लॉप। दोनों ने सिचुएशन को डिस्कस भी नहीं किया। बिल्कुल नेचुरली यूजीशी ने टेबल पर पड़ा सेकंड स्ट्रॉ उठाया और डायरेक्टली सूप बन में पोक कर दिया। एक साथ अंदर का सूप सिप लिया। यम। सॉन्ग यू बस देख रहा था, बोला बर्न होने से डर नहीं लगता क्या? लेकिन क्लियरली उसे यूजीशी की ये हैबिट्स की फुल आदत थी। पर सूप सच में बहुत स्वीट है ना गेगे? यूजीशी ने हैप्पीली आंसर दिया। फिर बन की स्किन टीयर की, मीट बॉल विनेगर में डिप की और डायरेक्टली खा गया। पीछे सिर्फ डो वाली आउटर स्किन बच गई। नूडल्स और बीन कट स्किन आ गई। ओनर की वाइफ उसी मोमेंट पर 2 और बाउल्स लेकर आई और तभी उसने नोटिस किया कि यूजीशी सूप बन की स्किन उठा के सॉन्ग यू के बाउल में डाल रहा था। अरे स्किन अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं नहीं। यूजीशी ने नूडल्स अपनी तरफ पुल किए और बोला मैं बस इसे खा नहीं सकता। वो इंस्टेंटली समझ गई। ओह। फिर कैजुअली कोरिएंडर ऐड करने को बोल के वो चली गई। सॉन्ग यू ने बिल्कुल नेचुरली वो सूप बन स्किन खा ली, जैसे ये एवरीडे रूटीन हो, और साथ में बीन कट स्किन का एक और पीस भी उठाया। 3 डेलिकेसीज बीन कट स्किन ऑनेस्टली सुपर फिलिंग ब्रेकफास्ट था। आउटसाइड क्रिस्पी गोल्डन, इनसाइड सॉफ्ट फ्रैग्नेंट स्टिकी राइस, बिल्कुल हेवनली। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस डिश में एक भी एलर्जन नहीं था, जो यूजीशी खा नहीं सकता, इसलिए ये उसकी फेवरेट चीज़ों में आती थी। दोनों क्वाइटली ब्रेकफास्ट शेयर कर रहे थे। यूजीशी एक पीस बीन कट स्किन खाता, फिर नूडल्स अटैक करता, बीच बीच में बीफ का एक पीस सॉन्ग यू को भी दे देता। फिर बोला मैं काफ़ी टाइम से मैक्रोनी ऐसे खाना चाहता था। उसने चॉप स्टिक से एक मैक्रोनी पीस सेंटर से पोक की और प्राउडली माउथ तक लिफ्ट की और बोला चाइनीज स्टाइल स्पैगेटी जैसा नहीं लग रहा। सॉन्ग यू को बस इतना फील हो रहा था कि यूजीशी आज सुबह सुबह एक हाइपर लिटिल बर्ड बना हुआ है, चिप 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 नॉन स्टॉप। नॉर्मली वो इतना एक्साइटेड नहीं होता था, आज स्पेशली ज़्यादा हैप्पी लग रहा था, जैसे सीक्रेटली कोई इम्पोर्टेंट मिशन सक्सेसफुल हो गया हो। तो वो यूजीशी से बोला कम बोलो और जल्दी खाओ।
उसके बाद यू जीशी जेन्युइनली फोकस मोड में आ गया। 4 सूप बन्स विदाउट स्किन, हाफ बाउल नूडल्स और एक और पीस बीन कर्ड स्किन, सब फिनिश। बाकी जो बचा वो नेचुरली सॉन्ग यू ने फिनिश किया। लिंगरोंग ने दोनों को बचपन से एक ही चीज़ सिखाई थी कि फूड वेस्ट नहीं करना, इसलिए जब भी दोनों बाहर खाते टेबल ऑलमोस्ट परफेक्टली क्लीन छोड़ते। जब तक दोनों ब्रेकफास्ट फिनिश करके बाहर निकले, स्कूल एंट्रेंस के पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आने लगे थे। सॉन्ग यू बैग शोल्डर पर डाल के कामली वॉक कर रहा था और यू जीशी उसके पीछे छोटे छोटे स्टेप्स में जॉग करता हुआ आ रहा था। रेस्टोरेंट के अंदर ओनर की वाइफ अभी भी बैम्बू स्टीमर को देख रही थी, बिल्कुल डीप थॉट में। उसके हस्बैंड ने उसके शोल्डर पर पैट किया और पूछा, अभी भी नींद आ रही है क्या? नहीं, वो जेन्युइनली कंफ्यूज लग रही थी। बोली, बस वो दोनों लड़के स्ट्रेंज थे, एक सिर्फ फिलिंग खा रहा था और दूसरा सिर्फ स्किन। ओनर ने इंस्टेंटली लाफ कर दिया। बोला, अय्या, आजकल के बच्चों की अपनी ही क्विक्स होती हैं। स्कूल बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर दोनों सेपरेट हुए। सॉन्ग यू कंटिन्यू ऊपर चढ़ गया और रास्ते में उसके क्लासमेट्स उसे टीज करने लगे कि हमने तो दूर से ही तुम दोनों को ब्रेकफास्ट करते देखा था। तुम्हारा अपने लिटिल ब्रदर के साथ रिलेशनशिप तो सीरियसली बहुत अच्छा है। सॉन्ग यू ने कुछ डिनाई नहीं किया, बस क्वाइटली आगे चल दिया। थोड़ी देर बाद मॉर्निंग सेल्फ स्टडी स्टार्ट हुई। इंग्लिश टीचर क्लास में एंटर हुई और सॉन्ग यू ने बैग खोला नोट्स निकालने के लिए। तभी उसने कुछ नोटिस किया। बैग में एक एक्स्ट्रा बॉक्स था। वो साइलेंटली कंफ्यूज हुआ और इमीडिएटली उसने उस बॉक्स को बाहर निकाला। उसका डेस्क मेट एक गॉसिप लविंग ग्लासेस वाला बॉय था जो सीक्रेटली हर चीज़ ऑब्जर्व करता था, लेकिन करेज ज़ीरो। उसने साइड ग्लांस मारा और इंस्टेंटली प्रिटेंड करने लगा कि वो लाउडली वोकैबलरी रिवाइज कर रहा है। अबैंडन, अबैंडन, वोकैबलरी। बॉक्स वाइट कलर का था, क्लियरली हैंडमेड टाइप्स, और ऊपर ड्राइंग बनी हुई थी। 2 लोग, एक कर्ली ब्राउन हेयर वाला और एक ब्लैक हेयर वाला। ब्लैक हेयर बॉय के व्रिस्ट पर इंजरी थी, लेकिन क्राइम कौन कर रहा था? कर्ली हेयर बॉय। और दोनों के फॉरहेड के पास एक बड़ा सा रेड एरो बना हुआ था जो बॉक्स ओपनिंग की तरफ पॉइंट कर रहा था। डेस्क मेट्स ने साइड आई से सॉन्ग यू का एक्सप्रेशन देखा और इंस्टेंटली शॉक, क्योंकि सॉन्ग यू का फेस प्योर डिस्डेन से भरा हुआ था, बिल्कुल ऐसे जैसे व्हाट नॉनसेंस इज दिस। डेस्कमेट ने पूछा, अभी ये डायरेक्टली ट्रैश में जाएगा क्या? क्योंकि यूजुअली जो भी सॉन्ग यू को जितने भी गिफ्ट्स मिलते वो हार्डली एक ग्लांस देता और फिर इग्नोर। फिर जो गिफ्ट्स कितने भी प्रिटिली पैक्ड हों या फिर वो कन्फेशन गिफ्ट्स हों, नो चांस। लेकिन आज एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई। सॉन्ग यू ने एक्चुअली बॉक्स ओपन कर दिया। डेस्कमेट वॉज इंटरनली स्क्रीमिंग, नो वे, इतना शैबी हैंडमेड बॉक्स और इसने ओपन कर दिया। ओ माय गॉड, सॉन्ग यू को हैंडमेड गिफ्ट्स पसंद है क्या? उसने क्यूरोसिटी इंस्टेंटली स्काई रॉकेट कि भाई अंदर है क्या आखिर। सॉन्ग यू ने बॉक्स खोला और अंदर से निकले प्लास्टर पैचेस। डेस्कमेट के ग्लासेस ऑलमोस्ट स्लिप हो गए शॉक से। उसने इंस्टेंटली पुश बैक किया और प्रिटेंड करता रहा कि वो वोकैब रिसाइड कर रहा है, लेकिन आइज कंटिन्यूसली उधर ही थी। सॉन्ग यू एक एक पैच फ्लिप कर रहा था और हर पैच पर ड्राइंग बनी हुई थी, सब अलग। पूरा वैट पैचेस एक कॉमिक स्ट्रिप जैसा लग रहा था, स्टोरी बोर्ड टाइप्स, टाइनी मैंगा पैनल्स जैसा। मेन कैरेक्टर्स वही 2 बॉयज़, कर्ली हेयर और ब्लैक हेयर। मॉर्निंग सेल्फ स्टडी क्लासरूम ऑलरेडी फुल चाहोस मोड में था। हर तरफ वॉइसेस, कोई वोकैब रिवाइज कर रहा था, कोई गॉसिप, कोई डेस्क पर सो रहा था। पूरे रूम का नॉइज लेवल लिटरली डेफनिंग था। और इसी बीच डेस्कमेट ने एक्सीडेंटली एक इम्पॉसिबल चीज़ सुन ली। सॉन्ग यू हंस रहा था, बिल्कुल हल्का लेकिन क्लियरली लाफ था। उसके टोन में अम्यूजमेंट भी था और हेल्पलेसनेस भी। डेस्कमेट इंटरनली फ्रीज, व्हाट, सॉन्ग यू भी हंसता है? और ये सीन उसकी पूरी स्कूल लाइफ का एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गया। सॉन्ग यू ने पैचेस ज़्यादा देर तक नहीं देखे, बस कामली एक एक पैच स्टैक किया, नीटली बॉक्स में रखा और ड्रॉअर क्लोज कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाद की दोनों मैथ्स क्लासेस एग्जाम पेपर डिस्कशन में निकल गईं।
ऑब्वियसली सॉन्ग यू के रॉन्ग आंसर्स ऑलमोस्ट नहीं थे, तो वो साइड में नए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, लेकिन उसका व्रिस्ट अभी भी दर्द कर रहा था। पेन होल्ड करते करते वो सडनली रुक गया और काफ़ी देर तक क्वाइटली अपने व्रिस्ट को देखता रहा। उसके ब्रेन में वो लाइन रिप्ले हुई, पैच अगली लगेगा ना। और फिर उसने ड्रॉवर खोला और वो हैंडमेड बॉक्स दोबारा निकाला। सच में यूजीशी के सारे सरप्राइजेस बचपन से ऐसे ही होते थे, स्नीकी स्नीकी, सीक्रेट सीक्रेट टाइप्स, जैसे कोई टाइनी स्क्विरल हिडन ट्रेजर दे रहा हो। सॉन्ग यू ने पैचेस में से एक चूज़ किया, वो वाला जिसमें दोनों कैरेक्टर्स सबसे क्लोज खड़े थे। वो केयरफुली ड्राइंग देखने लगा और सडनली रिकॉग्नाइज कर गया वो मोमेंट। 4th ग्रेड हाई जंप कंपटीशन। सॉन्ग यू फर्स्ट प्लेस जीता था और यूजीशी इतना एक्साइटेड हो गया था कि सीधा जंप करके उसकी आर्म्स में घुस गया। पर प्रॉब्लम ये थी कि उसने इतनी फोर्स से जंप मारा था कि दोनों डायरेक्टली स्पोर्ट्स ग्राउंड पर ही गिर गए थे। अवार्ड सेरेमनी तो और भी लेजेंडरी थी। टॉप 3 विनर स्टेज पर खड़े थे, सॉन्ग यू सबसे ऊपर बिल्कुल कूल मोड में। और तभी टाइनी एलिमेंट्री स्कूल वाला यूजीशी कहीं से भागता हुआ आया और डायरेक्टली स्टेज के पीछे घुसकर सॉन्ग यू के लेग्स को हक कर लिया। पूरी अवार्ड सेरेमनी का सिस्टम क्रैश। फाइनली क्लास टीचर ने उसे उठा के वो ले गए, टाइनी पैकेज की तरह। अभी प्रेजेंट में वापस सॉन्ग यू ने पैच का प्लास्टिक पील किया और केयरफुली अपने व्रिस्ट पर चिपका दिया। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, स्लीव्स को नीचे खींचना, 1 बार 2 बार, जिसे चेक कर रहा हो कि पैच दिख तो नहीं रहा। सेटिस्फाइड होने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल फेस बना के वापस क्वेश्चन सॉल्व करने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाद में मॉर्निंग एक्सरसाइजेस का टाइम आया। पूरी स्कूल के स्टूडेंट्स नीचे गैदर हुए। किन्यान लेजीली स्ट्रेच कर रहा था और यूजुअल हैबिट के अकॉर्डिंग हर डायरेक्शन में झांक रहा था। तभी उसकी आई सॉन्ग यू के राइट रिस्ट पर पड़ी। ये क्या है, टैटू? एक्सरसाइज खत्म होते ही वो डायरेक्टली स्प्रिंट मार के सॉन्ग यू के पास आ गया और बिना परमिशन सीधा स्लीव पकड़ ली। ब्रो, व्हाट हैपेंड टू योर रिस्ट? तू सीक्रेटली कल्चर निकला? मुझसे छुपके तो ये। स्लीव्स ऊपर गया और किन्यान फ्रीज। प्लास्टर पैच लगा रखा है। उसका एक्सप्रेशन लिटरली ओल्ड मैन लुकिंग एट द फोन मेमे जैसा था। प्योर डिसबिलीफ। सॉन्ग यू का फेस इंस्टेंटली डार्क। उसने उसे पुश किया और स्लीव वापस खींच ली, बस बोला, बकवास बनकर। लेकिन किन यान तो अब एक्साइटेड मोड में चला गया था। बोला, वेट वेट वेट, ये इतना क्यूट पैच कहाँ से मिला? किस लड़की ने दिया? एग्जैक्टली इसी टाइप के पैचेस बीफ केक मैन को यूज़ करने चाहिए। और फिर ड्रामा किंग ने अपनी यूनिफॉर्म अनजिप करनी स्टार्ट कर दी। बोला, मेरा शोल्डर भी हर्ट कर रहा है बास्केटबॉल से, मुझे भी एक देना, बस एक। सॉन्ग यू इंटरनली ऑलमोस्ट मर्डरस हो गया। अरे भाई, पैसे दे दूंगा, इतना स्टिंजी तो मत बन। सॉन्ग यू ने डेड पैन फेस के साथ आंसर दिया, सपने में। यूजीशी को इधर जेन्युइनली लगने लगा था कि टाइम नॉर्मल स्पीड से मूव ही नहीं करता, एटलीस्ट इमोशनली तो बिल्कुल नहीं। विंटर ब्रेक चल रहा था और बंदा फिजिक्स होमवर्क करते करते एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस में चला गया। फिजिक्स का नोटबुक ओपन था, पेन हाथ में, लेकिन ब्रेन कहीं और। उसको जेन्युइनली लगने लगा था कि टाइम इक्वल स्पीड से तो मूव ही नहीं करता, एटलीस्ट फिजिकली तो बिल्कुल नहीं। लास्ट सेमेस्टर लिटरली ब्लर की तरह ही निकल गया था, जैसे किसी ने फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। और यूजीशी इतना सीरियसली इस बात के बारे में सोच रहा था कि जैसे वो ऑलमोस्ट साइंटिस्ट के टाइम एक्सपेरिमेंट्स रिसर्च करने वाला था। पोटेंशियल फर्स्ट रिसर्च पेपर डिस्ट्रॉयड बिफोर बर्थ। तभी लिंग रॉन्ग का कॉल आ गया। हाँ यस ओके, सॉन्ग यू गे क्रैम स्कूल गया है, मैं कॉटन कैंडी को ले जाता हूँ ना, मुझे क्लिनिक का लोकेशन पता है। कॉल कट होते ही यूजीशी लीज ढूंढने लगा और कॉटन कैंडी को रेडी कर दिया कि आज तुम्हारा चेकअप भी होगा और ग्रूमिंग भी। तुम्हारा फर बहुत लंबा हो गया है। आउटसाइड लिटरली फ्रीजिंग वेदर था, तो यूजीशी ने थिक वाइट डाउन जैकेट पहन ली। दूर से देखने पर ह्यूमन और डॉग दोनों फ्लफी कॉटन बॉल्स जैसे लग रहे थे। क्लिनिक एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा क्राउडेड था। विंटर ब्रेक और वीकेंड कॉम्बो, प्योर चाहोस।
cats, dogs और even chinchillas भी. Yuzishi internally was happiest person alive. उसका साउल ऑलरेडी हर एनिमल को पेट कर रहा था. उसके आगे लाइन में एक ओल्डर सिस्टर थी. उसके पास 2 जायंट डॉग्स थे, एक गोल्डन रिट्रीवर और एक अलास्कन. गोल्डन रिट्रीवर एग्जामिनेशन में बिजी था, लेकिन अलास्कन फुल एग्जाइटी मोड में था. इधर उधर लीश खींच रहा, रेस्टलेस, ह्यूज. ओनर ऑलमोस्ट कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी. फाइनली उसने हेल्पलेस होकर यूजीशी को देखा और बोली, एक्सक्यूज मी, कैन यू होल्ड द लीश फॉर अ सेकेंड, ही इज स्कैर्ड. हाँ श्योर श्योर. यूजीशी इंस्टेंटली एग्री कर गया. उसने कॉटन कैंडी को नीचे रखा और दूसरे हैंड से अलास्कन की लीश पकड़ ली और इमीडिएटली रियलाइज किया कि ये डॉग उसे वॉक करा रहा है, वो डॉग को नहीं. लेफ्ट हैंड टाइनी ओविडियन कॉटन कैंडी, राइट हैंड जाइजेंटिक माउंटेन बियर. कॉन्ट्रास्ट देख के उसको खुद हंसी आ रही थी. ओनर नीचे बैठकर अलास्कन को काम करने लगी और फ्यू मिनट्स बाद डॉग फाइनली रिलैक्स हो गया. यूजीशी इंटरनली रिलीव्ड. सोचा, गुड थिंग कॉटन कैंडी इतना काम है. उसने पॉकेट से ट्रीट निकाला रिवॉर्ड देने के लिए और जैसे ही टर्न हुआ, फ्रीज. लीश खाली, कॉटन कैंडी मिसिंग. उसके पूरे बॉडी में पैनिक शूट कर गया. कॉटन कैंडी? वो इंस्टेंटली क्लिनिक में हर जगह सर्च करने लगा, अंडर चेयर्स, कॉर्नर्स, रिसेप्शन. हाथ में फेवरेट ट्रीट और बार बार बुलाता रहा, कॉटन कैंडी कम हियर. लेकिन कुछ नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग. यूजीशी डायरेक्टली बाहर रोड पर भागा. कोल्ड विंड फेस पर लग रही थी, कार्स पास हो रही थी, लोग वॉक कर रहे थे, लेकिन कॉटन कैंडी कहीं नहीं. वो रिपीटेडली नियर बाई एरिया सर्च करता रहा, राउंड आफ्टर राउंड. और जितना सर्च करता उतना ज़्यादा पैनिक. उसका फर्स्ट इंस्टिंक्ट था लिंगरोंग को कॉल करना, लेकिन वो अनरीचेबल थी, फूड इम्पोर्ट इश्यूज़ में बिजी. और तब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा, सॉन्ग यू. कॉल सिर्फ एक बार रिंग हुआ और इंस्टेंटली पिक. बस उसी सेकेंड जैसे यूजीशी को फाइनली अपना सेवियर मिल गया. उसकी वॉइस ऑलरेडी टीयर से भर चुकी थी. किसी तरह बोल पाया, सॉन्ग यू गेगे, कॉटन कैंडी मिसिंग हो गया है. कुछ टाइम बाद सॉन्ग यू भी वहाँ पहुँच गया. जैसे ही यूजीशी ने उसको देखा, वो और पास आया और बोला, मैंने पूरा स्टोर चेक कर लिया है, नियर बाई सारी अलेज भी, सब चेक किया, पर वो कहीं नहीं मिल रहा. आई एम सॉरी, मैं उस पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाया. मन में वो यही सोच रहा था, कॉटन कैंडी को एक्चुअली सॉन्ग यू गेगे ही लाए थे, तो टेक्निकली वो उनका ही डॉग है. ही मस्ट बी वेरी बरीड, इसलिए वो मेरा कॉल रिसीव करते ही यहाँ भागते हुए आ गए. पर सॉन्ग यू ने प्यार से उसके सर पर पैट किया और बोला, ज़रूर उसकी लीश लूज़ हो गई होगी, वो पिछली बार भी लीश छुड़ा के भाग गया था. डोंट वरी, वो मिल जाएगा. सॉन्ग यू को ऐसे कामली बात करते देख यूजीशी ने रिलीफ का साय लिया कि थैंक गॉड गेगे नाराज नहीं है. तभी सॉन्ग यू ने उसका हाथ पकड़ के ले जाते हुए बोला, यहाँ से रेस्टोरेंट पास ही है, हो सकता है वो वहीं गया हो, चलो वहीं जाके देखते हैं. जैसे ही दोनों रेस्टोरेंट के सामने पहुँचे, सॉन्ग यू के फुट स्टेप्स फ्रीज हो गए. यूजीशी इतना डिस्ट्रैक्टेड था कि वो टाइम पर रुक ही नहीं पाया, सीधा उसकी बैक से टकरा गया. हाँ, क्या हुआ? उसने हेड उठाकर आगे देखा और इंस्टेंटली फ्रीज. रेस्टोरेंट के एंट्रेंस के पास एक ओल्ड ग्रैनी बैठी थी और उनके साइड पर था कॉटन कैंडी. द सेकेंड कॉटन कैंडी ने उन दोनों को देखा, वो रॉकेट की तरह भागता हुआ आया. कॉटन कैंडी! यूजीशी डायरेक्टली नीज पर बैठ गया और उसे टाइटली हग कर लिया. पूरे दिन का पैनिक, फियर, स्ट्रेस सब एक सेकेंड में रिलीज. लिटरल इमोशनल रोलर कोस्टर. उसने फेस डायरेक्टली कॉटन कैंडी के फ्लफी फर में बरी कर दिया और बोला, तुम कहाँ भाग गए थे? मैं तो डर गया था, मैं ऑलरेडी मिसिंग फ्लायर्स प्रिंट कराने का सोच रहा था. कॉटन कैंडी बस हैप्पीली टेल वैग कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं. तब तक सॉन्ग यू ओल्ड ग्रैनी के पास चला गया. वो अराउंड 60 की लग रही थी. पर्ल नेकलेस, वाइन रेड कोट, लेदर के ग्लव्स, प्रॉपर एलिगेंट वाइब, ऑलमोस्ट ओवर ड्रेस्ड. उन्होंने स्लोली कोट स्मूथ किया और स्माइल दी, फिर बोली, तो ये तुम दोनों का डॉग है?
तुम लोग भी यहाँ खाने के लिए आए हो क्या? यूजीशी ने कॉटन कैंडी को होल्ड करते हुए सॉन्ग यू की तरफ देखा। सॉन्ग यू कामली बोला, आप शायद डेट कंफ्यूज कर रही हैं, आज रेस्टोरेंट ओपन नहीं है। ओल्ड लेडी का फेस इंस्टेंटली कंफ्यूज्ड। रियली? लेकिन मेरे हस्बैंड ने तो यही रिजर्वेशन की थी। यूजीशी सॉफ्टली बोला, रेस्टोरेंट सच में क्लोज्ड है, ओनर भी नहीं है। ग्रैनी, आपने डेट चेक करी थी ना? लेकिन ओल्ड लेडी इंसिस्ट करती रही कि हमारी रिजर्वेशन थी। कोल्ड वेदर और उनके थिन क्लोथ्स देखकर यूजीशी को बुरा लगने लगा। उसने क्वाइटली सॉन्ग यू का हाथ टच किया और बोला, सॉन्ग यू गेगे, क्या आप रेस्टोरेंट की कीज़ लाए हैं? सॉन्ग यू ने नोट किया और डायरेक्टली कीज़ निकाल ली, डोर अनलॉक किया, हीटिंग ऑन की। रेस्टोरेंट का क्वाइट इंटीरियर स्लोली वार्म होने लगा। यूजीशी ओल्ड ग्रैनी को सपोर्ट करते हुए अंदर ले गया और बोला, आप पहले अंदर बैठिए, हम रिजर्वेशन चेक करते हैं। रेस्टोरेंट एम्प्टी था, बस हीटर की वार्मथ और हल्का सा टी लीव्स का स्मेल। सॉन्ग यू किचन साइड गया हॉट वाटर बॉईल करने। यूजीशी काउंटर के कंप्यूटर पर रिजर्वेशन लिस्ट चेक करने लगा। दोनों ब्रदर्स ऑलरेडी रेस्टोरेंट ऑपरेशंस जानते थे, बचपन से हेल्प करते आए थे। टी रेडी हुई, ट्रांसपेरेंट कप, ब्लैक टी का वार्म अरोमा। सॉन्ग यू ने कप ओल्ड लेडी के सामने क्वाइटली प्लेस किया। थैंक यू। फिर वो यूजीशी के पास गया और पूछा, क्या कुछ मिला? यूजीशी ने ना में हेड शेक किया और सॉफ्टली बोला, आज के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। उसने ओल्ड ग्रैनी की तरफ देखा। वो एंट्रेंस की तरफ होपफुल आई से देख रही थी, जैसे किसी का वेट कर रही हो। यूजीशी का हार्ट थोड़ा हैवी सा हो गया। उसने पूछा, ग्रैनी, आपके हस्बैंड का नाम बता सकती हैं या फ़ोन नंबर? ओल्ड लेडी ने उन दोनों को देखा, स्माइल की और आंसर देने के लिए माउथ ओपन किया, लेकिन फिर जैसे उनका ब्रेन सडनली ब्लैंक हो गया। स्माइल स्लोली डिसअपियर, कंफ्यूजन, फ्राउन। मेरे हस्बैंड का नाम? वो नीचे देखकर सोचने लगी। नाम? सॉन्ग यू क्वाइटली ओल्ड ग्रैनी को ऑब्जर्व कर रहा था और उसे क्लियरली फील हो रहा था कि कुछ तो रॉन्ग है। तभी उसने सॉफ्टली पूछा, आज का डेट याद है आपको? ओल्ड लेडी थोड़ी देर रुक गई, जैसे ब्रेन में मेमोरी शफल हो रही हो। फिर सडनली उनकी आईब्रोज रिलैक्स हुई, स्माइल वापस आ गई। बोली, हाँ, आज 21 नवंबर है, हमारी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी। हम यहाँ सेलिब्रेट करने वाले थे। नवंबर? लेकिन लूना न्यू ईयर ऑलमोस्ट आ गया था। यूजीशी का हार्ट इंस्टेंटली सिंक। नो वंडर उन्होंने इतने थिन क्लोथ्स पहने थे, वो एक्चुअल डेट ही भूल गई थी। यूजीशी ने स्लोली सॉन्ग यू की तरफ देखा और बहुत क्वाइटली पूछा, सॉन्ग यू गेगे, क्या ये वो? सॉन्ग यू ने डायरेक्टली नॉट किया और बोला, हाँ, इट्स अल्जाइमर्स। बस एक वर्ड, लेकिन उसके साथ ही एटमॉस्फियर और हैवी हो गया। यूजीशी का ब्रेन में तो इंस्टेंटली पैनिक थॉट्स आने लगे। वो बोला, उनकी फैमिली उन्हें ढूंढ रही होगी ना, उन्हें डेट याद नहीं, रेस्टोरेंट भी शायद गलत याद है। और प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास ना नाम था, ना कॉन्टैक्ट और ना कोई इन्फॉर्मेशन। सॉन्ग यू ने कामली बोला, पुलिस को कॉल करते हैं। उसकी वॉइस लो थी, लेकिन ओल्ड ग्रैनी ने सुन लिया। उनका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली अपसेट। बोली, पुलिस? पुलिस क्यों? मैं तो बस डिनर करना चाहती हूँ। यूजीशी का हार्ट और सॉफ्ट हो गया। बोला, ग्रैनी, एक्चुअली। लेकिन ओल्ड लेडी ने उसकी बात कट कर दी और होपफुल आई से पूछा, मैं पहले ऑर्डर कर सकती हूँ क्या? मेरे हस्बैंड शायद लेट हो गए, लेकिन वो आएंगे ज़रूर। यूजीशी उनका फेस देखकर सच बोल ही नहीं पाया। आउटसाइड ऑलरेडी डिनर टाइम हो रहा था, रेस्टोरेंट वार्म था और ओल्ड लेडी एंट्रेंस की तरफ बार बार देख रही थी। फाइनली यूजीशी ने सॉफ्टली स्माइल किया और बोला, आप क्या खाना चाहेंगी? आज सिर्फ हम दोनों हैं, तो शायद डिशेस ज़्यादा ना बना पाए। ओल्ड ग्रैनी इंस्टेंटली स्माइल कर गई, बहुत जेंटल। फिर बोली, कोई बात नहीं, हम सिंपल लोग हैं। पर्ल मीट बॉल्स मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और कुछ? ओल्ड लेडी फिर कंफ्यूज मोड, मेमोरी फिर ब्लर, और वो फिर सोचने लगी, लॉस्ट। यूजीशी ने क्वाइटली ऑर्डर नोट कर लिया,
बोला, ठीक है, हम पहले यही बना देते हैं। और फिर वो डायरेक्टली किचन स्टॉक चेक करने भागा। लकीली ग्लूटेनस राइस भी था, मीट भी, और बस अगला विक्टिम चूज हो गया, सॉन्ग यू। अंडर इंटेंस प्लीडिंग वो सडनली रेस्टोरेंट का हेड शेफ बन गया। यूजीशी फुल कैट कोएक्सिंग मोड में, गे प्लीज़, मैं शोल्डर्स मसाज कर दूंगा ना, एप्रन भी पहना देता हूँ। और सच में उसने पर्सनली एप्रन बांधा, प्रॉपर सर्विस मोड। सॉन्ग यू का पूरा फेस रिलेक्टेंस से भरा हुआ था, 100% अनविलिंग। लेकिन ओल्ड ग्रैनी के सामने उसने मना भी नहीं किया। किचन साइड से वार्म कुकिंग साउंड्स आने लगी और यूजीशी बाहर आया। ओल्ड ग्रैनी फिर एंट्रेंस को देख रही थी, आईज में स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट, जिसे हर सेकंड किसी का वो वेट कर रही हो। यूजीशी स्लोली इनके पास गया और सॉफ्टली बोला, वो डेफिनेटली आएंगे, बस थोड़ा और वेट कर लीजिए ग्रैनी। ओल्ड ग्रैनी ने यूजीशी का फेस फिर ध्यान से देखा और सडनली स्माइल कर दी। बोली, तुम बचपन से अब ज़्यादा अच्छे लगते हो। फिर उनकी आईज किचन की डायरेक्शन में गईं। बोली, तुम्हारा ब्रदर भी। और फिर सॉफ्टली उन्होंने ऐड किया, पहले तुम बिल्कुल लिटिल वेस्टर्न डॉल लगते थे। यूजीशी इंस्टेंटली स्टन्ड। उनकी मेमोरीज सच में मिक्स्ड अप थीं। पहले डोर पर तो उन्होंने पहचाना ही नहीं, और अब सडनली बचपन की मेमोरीज उन्हें याद आ रही थीं। शायद वो सच में पहले भी यहाँ आई थीं। यूजीशी ने सॉफ्टली पूछा, आपको याद है आपकी शादी किस ईयर में हुई थी? ओल्ड ग्रैनी बहुत एफर्ट से सोचने लगी, फोरहेड व्रिंकल्ड, आई स्लाइटली कंफ्यूज्ड, लेकिन फाइनली सिर्फ हेड शेक करके बोली, सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा। यूजीशी ने गिव अप नहीं किया। उसने डायरेक्टली बाइडू सर्च किया, सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी 25 ईयर्स, और फिर वो कैलकुलेशंस करने लगा। अगर उनकी एज अराउंड 60 है और 20s में उनकी शादी हुई होगी, तो अराउंड 50s में वो यहाँ आई होंगी, अबाउट 10 ईयर्स अगो। टाइम लाइन सरप्राइजिंगली मैच कर रही थी रेस्टोरेंट के अर्ली ईयर्स से। द मैनेजमेंट परफेक्ट नहीं था, गेस्ट भी कम होते थे, और रिजर्वेशंस हैंड रिटन मेंटेन होते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स नहीं थे तब। यूजीशी इंस्टेंटली फ्रंट डेस्क की तरफ भागा, ड्रॉस ओपन किए, की सर्च की, प्योर डिटेक्टिव मोड। फाइनली एक रैंडम ड्रॉर में उसे की मिल गई, ओल्ड रिजर्वेशन बुक्स की। वो फ्लोर पर नीज के बल बैठ गया और डस्टी बुक्स बाहर खींचने लगा, हर ईयर का अलग रजिस्टर। वो सीरियसली पेज बाय पेज चेक कर रहा था। डस्ट उसके फेस पर गिर रही थी और वो बार बार कफ भी कर रहा था। तभी किचन साइड से सॉन्ग यू बाहर आया, कप में वाटर पॉर करते हुए। क्या फिनिश्ड? यूजीशी ने हेड उठाते हुए पूछा, फेस कफिंग से रेड। सॉन्ग यू ने कामली बताया, पर्ल मीट बॉल स्टीम हो रहे हैं। फिर उसने बुक्स देखी और पूछा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? यूजीशी इमीडिएटली एक्सप्लेन करते हुए बोला, ग्रैनी पहले एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने यहाँ आई होंगी ना, मैं ओल्ड रिजर्वेशंस चेक कर रहा हूँ, मे बी उनके हस्बैंड का रिकॉर्ड मिल जाए, फ़ोन नंबर भी। फिर सडनली उसका फेस वरी से भर गया। बोला, लेकिन इतने सालों में नंबर चेंज हो गया होगा तो? सॉन्ग यू ने डायरेक्टली नाम में हेड शेक किया। बोला, मुझे नहीं लगता। अगर उनकी वाइफ को अल्जाइमर्स है तो वो नंबर प्रोबेबली चेंज नहीं करेंगे। बस इतना। और यूजीशी इंस्टेंटली स्टडियर फील करने लगा। वो फिर रिकॉर्ड्स कंटिन्यू चेक करने लगा, लेकिन सॉन्ग यू ने उसे साइड कर दिया। बोला, तुम उनके साथ बैठो, मैं सर्च करता हूँ। यूजीशी ने इमीडिएटली मना किया। बोला, नहीं, तुम जाओ, मैं रिकॉर्ड्स देख लूँगा। सॉन्ग यू का इंस्टेंट रिप्लाई, मुझे बात नहीं करनी। वैलिड, वेरी सॉन्ग यू टाइप आंसर। तो नेचुरली कन्वर्सेशन ड्यूटी यूजीशी को मिल गई। वो ओल्ड ग्रैनी के पास बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। उन्हें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं थी, लेकिन हर दूसरी लाइन उनके हस्बैंड के बारे में ही होती थी। उन्हें ये डिश पसंद है, वो यूजुअली लेट नहीं होते, हम यहाँ पहले भी आए हैं। यूजीशी क्वाइटली सुनता रहा। उसका हार्ट स्ट्रेंज फील कर रहा था, सिर्फ सैडनेस नहीं, कुछ और भी, सॉफ्ट, हैवी और वार्म भी। तभी किचन साइड से सॉन्ग यू की आवाज़ आई, यूजीशी। और ऑब्वियसली यूजीशी इंस्टेंटली उठकर भाग गया। सॉन्ग यू ने ओल्ड रिजर्वेशन बुक स्प्रेड करते हुए यूजीशी को दिया।
रेड पेन से कुछ नंबर्स सर्कल किए हुए थे। बोला, इन नंबर्स पे कॉल करो। यूजीशी इमीडिएटली बैठ गया और बिल्कुल सॉन्ग यू के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए फ़ोन कॉल स्टार्ट कर दी। हेलो, क्या मैं मिस्टर वैंग से बात कर रहा हूँ? सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। क्या आपकी फैमिली का कोई मेंबर मिसिंग तो नहीं है? फिर यूजीशी का डिसअपॉइंटेड फेस। ओह, शायद हमसे मिस्टेक हो गई। सॉरी डिस्टर्ब किया। अगला नंबर। हेलो मिस्टर ली, जी एक्चुअली। एक के बाद एक कॉल्स जाती रहीं और हर बार रॉन्ग पर्सन, रॉन्ग लीड। कोई अल्जाइमर पेशेंट नहीं, कोई मिसिंग फैमिली मेंबर नहीं। यूजीशी हर फेल नंबर के सामने क्रॉस मार्क करता गया। उसकी हैंडराइटिंग भी ग्रेजुअली डिप्रेस होती गई। उसने हेड लिफ्ट करके ओल्ड ग्रैनी को देखा। वो अभी भी वहीं बैठी थी, डोर की तरफ क्वाइटली देखते हुए, जैसे कोई बस अभी आने वाला हो। इवन कॉटन कैंडी भी समहाउ इन्फ्लुएंस्ड हो गया था। वो फ्लोर लेंथ विंडो के सामने बैठ गया, कर्ली टेल वैग करते हुए, जैसे वो भी किसी का वेट कर रहा हो। 1 घंटे बाद यूजीशी एग्जॉस्टेड वॉइस में बोला, बस 2 ही नंबर बचे हैं गेगे। सॉन्ग यू ने सिर्फ नॉट किया। उसे पता था कि यूजीशी गिव अप नहीं करेगा, तो उसने स्टॉप भी नहीं किया, बस क्वाइटली उसके पास खड़ा रहा। यूजीशी ने एक डीप ब्रेथ ली और नेक्स्ट नंबर डायल किया। बिजी टोन। ओ, उसने थोड़ा वेट किया, फिर बोला, पहले लास्ट नंबर ट्राई करता हूँ। लास्ट, फाइनल कॉल। इंस्टेंटली पिक हो गया। दूसरी साइड यंग वॉइस थी और फर्स्ट फ्यू सेकंड्स तक सब पहले जैसा ही लग रहा था। यूजीशी का हार्ट ऑलरेडी सिंक कर रहा था और फिर फाइनली उसने लास्ट होप के साथ पूछा, आपके फैमिली में कोई अल्जाइमर पेशेंट? और फाइनली दूसरी साइड से आंसर आया, यस, वो मेरी वाइफ है। यूजीशी की आईज इंस्टेंटली ब्राइट हो गई। वो डायरेक्टली हेड उठाकर सॉन्ग यू को देखने लगा। ह्यूज रिलीव्ड स्माइल। वो फ़ोन पे बोला, ओके, हम यहीं वेट करेंगे। कॉल कट होने के बाद भी उसका हार्ट फास्ट बीट कर रहा था। फिर सडनली उसे फील हुआ कि वॉइस फेमिलियर थी, बहुत फेमिलियर, लेकिन फेस याद नहीं आ रहा था। कॉटन कैंडी उसके लेग्स के अराउंड सर्कल्स लगाने लगा, तो यूजीशी ने उसे उठा लिया और स्लोली डाइनिंग रूम में वॉक करने लगा। कभी ओल्ड ग्रैनी को देखता, कभी एंट्रेंस को। ओल्ड ग्रैनी अब भी पेशेंटली वेट कर रही थी, डोर की तरफ होपफुल आइज, जैसे बस नेक्स्ट सेकंड वो पर्सन अंदर आएगा। और फिर पर्ल मीट बॉल स्टीम होकर रेडी हुए ही थे कि तभी कोर्ट यार्ड गेट ओपन हुआ। यूजीशी ने इंस्टिंक्ट में हेड टर्न किया और इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। प्रोफेसर जैंग, वो उनके रेगुलर कस्टमर्स में से एक थे, फ्रेंडली, फनी, ऑलमोस्ट ऑलवेज स्माइलिंग। लेकिन आज बिल्कुल डिफरेंट। उनकी ब्रीदिंग अनइवन थी, स्टेप्स हरीड, फेस फुल पैनिक में, जैसे वो बहुत देर से किसी चीज़ से डर रहे हों। मेइलिन, प्रोफेसर जैंग ने फ्रंट डोर को पुश करते हुए ओल्ड लेडी का नाम सॉफ्टली कॉल किया। यूजीशी को जेन्युइनली लगा जैसे फाइनली सब ठीक हो गया, मिशन कंप्लीट, हैप्पी एंडिंग। वो इंस्टेंटली रिलीव्ड होकर बड़े स्टेप्स लेते हुए डायरेक्टली सॉन्ग यू की साइड आ गया। लेकिन उस एग्जैक्ट मोमेंट ओल्ड ग्रैनी ने स्लोली हेड लिफ्ट किया और सस्पिशियस आइज से प्रोफेसर जैंग को देखकर बोली, आप कौन हैं? साइलेंस। यूजीशी का स्माइल इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। उसके ब्रोज लाइटली व्रिंकल हो गए। वो लिटरली प्रोफेसर जैंग से भी ज़्यादा अपसेट लग रहा था। सॉन्ग यू ने क्वाइटली आइज लोअर कर ली, जैसे उसे पहले से ही पता था कि ये होगा। लेले, ज़ियायू, प्रोफेसर जैंग ने पहले उन दोनों को एड्रेस किया। बोले, सॉरी तुम दोनों को ट्रबल दिया। सॉन्ग यू ने हेड शेक किया, बोला, इट्स ओके। प्रोफेसर जैंग ने अपना बैग ओपन किया। अंदर नीटली फोल्डेड पैडेड जैकेट था, स्कार्फ था और एक वुल हैट। बोले, तुम इतने कम कपड़े पहनकर बाहर आ गई, ऐसे एज में बीमार हो गई तो? उन्होंने केयरफुली जैकेट अनफोल्ड की और ओल्ड ग्रैनी को पहनाने लगे। लेकिन ओल्ड ग्रैनी इंस्टेंटली रेजिस्ट करने लगी। बोली, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। यूजीशी का हार्ट लिटरली पिंच हो गया। वो इमीडिएटली पास आया और बोला, ग्रैनी, ये आपके हस्बैंड है, आपको याद नहीं? प्रोफेसर जैंग ने यूजीशी को एक सॉफ्ट सा स्माइल दिया और बोले, इट्स ओके लेले, मुझे आदत है।
आदत? उस एक वर्ड ने डायरेक्टली उसका हार्ट ही तोड़ दिया। फिर उन्होंने बैग के साइड पॉकेट से ओल्ड फोटोज निकाले, वेडिंग फोटोज, यंग वर्जन ऑफ देम, ग्रुप फोटोज, मेमोरीज। प्रोफेसर जैंग पेशेंटली उसके सामने फोटोज होल्ड करते हुए बोले, मेलिन देखो, ये हमारी फोटोज हैं। तुम वेडिंग ड्रेस नहीं पहन पाई थी ना, तो तुमने वाइट स्कर्ट पहनी थी। वो एक एक मेमोरी, एक एक डिटेल बहुत पेशेंटली रिपीट करते गए, जैसे वो उनकी ब्रोकन मेमोरीज को स्लोली स्विच कर रहे हों। ओल्ड ग्रैनी का रेजिस्टेंस ग्रेजुअली सॉफ्टन होने लगा। वो कंफ्यूज आइज के साथ फोटोज देखती रहीं और फाइनली उन्होंने स्कार्फ पहन लिया, हैट भी। एंड में जैसे उन्हें फाइनली थोड़ा सा याद आ गया, वो लाइटली कंप्लेन करने लगी, बोली, तुम इतनी लेट क्यों आए? मैं बहुत देर से वेट कर रही थी। प्रोफेसर जैंग इंस्टेंटली अपोलोजाइज करने लगे, बोले, सॉरी, नेक्स्ट टाइम लेट नहीं होगा, प्रॉमिस। ओल्ड ग्रैनी के फेस पर प्योर लव था, प्योर सॉफ्ट अफेक्शन। बोली, मैंने तुम्हारे फेवरेट पर्ल मीट बॉल्स ऑर्डर किए, खा के जाएंगे। प्रोफेसर जैंग ने यू जीशी और सोंग यू की तरफ देखा और लाइटली लाफ करते हुए बोले, पैक करा लेते हैं, रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम हो गया। बाहर अब तक ऑलमोस्ट डार्क हो चुका था। स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके जल रही थीं। वार्म येलो लाइट्स, कोल्ड अले, और उनके बीच खड़े थे यू जीशी और सोंग यू। दोनों साइलेंटली उन एल्डरली कपल को गेट तक छोड़ने आए। प्रोफेसर जैंग ने वाइफ का हाथ टाइटली होल्ड किया हुआ था। उनकी आईज स्लाइटली रेड थी। बोले, गुड थिंग तुम दोनों यहाँ थे आज। मेरी एक ओल्ड स्टूडेंट मुझसे मिलने आई थी, बस थोड़ी देर डिस्ट्रैक्शन हुई और ये खुद बाहर निकल गई। उन्होंने हेल्पलेसली स्माइल किया और बोले, मैं यूजुअली इनके क्लोथ्स के पॉकेट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर रखता हूँ, जस्ट इन केस, पर पता नहीं आज सडनली इन्होंने ये आउटफिट क्यों पहना। यू जीशी की आइज ऑटोमेटिकली ओल्ड ग्रैनी पर चली गई और उसे सडनली समझा, आज वो केयरफुली रेडी हुई थी, प्रिटी कोट, पर्ल्स, सब कुछ, सिर्फ एक एनिवर्सरी डेट के लिए, सिर्फ उस इंसान के लिए जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। प्रोफेसर जैंग ने सॉफ्टली यू जीशी का हाथ पैट किया, फिर सोंग यू की तरफ देखा और बोले, बहुत लेट हो गया है, तुम दोनों घर जाओ, अपनी मदर को वरी मत कराओ, बाद में मैं प्रॉपरली थैंक्स बोलने आऊँगा। सोंग यू जो इतनी देर से क्वाइटली खड़ा था, फाइनली उसने सॉफ्टली बोला, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यूजीशी ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली सोंग यू के साइड लीन हो गया और स्माइल करके बोला, एग्जैक्टली ग्रैंडपा जैंग, जल्दी घर जाइए, पर्ल मीट बॉल्स ठंडे हो जाएंगे। पर्ल मीट बॉल्स का नाम सुनते ही ओल्ड ग्रैनी फिर से कंप्लेन मोड में आ गई। बोली, हाँ, तुमने मुझे इतनी देर वेट करवाया, हर बार लेट आते हो और फ्लावर्स भी नहीं लाए। प्रोफेसर जैंग इंस्टेंटली ऑकवर्ड हो गए। अय्या, वो फ्लावर्स? यूजीशी की आईज सडनली ब्राइट हुई। लाए तो थे, और वो इंस्टेंटली रेस्टोरेंट के अंदर भाग गया। सोंग यू क्वाइटली उसे जाते हुए देखता रहा। थोड़ी देर बाद यूजीशी वापस आया, हैंड्स पीछे हाइड किए हुए, बिल्कुल स्नीकी मोड। वो डायरेक्टली प्रोफेसर जैंग के पास स्लाइड हुआ और सीक्रेटली उनके हैंड में कुछ दे दिया। सोंग यू ने साइड से देखा और सरप्राइजिंगली इस बार कुछ भी नहीं बोला। प्योर कॉर्पोरेशन। प्रोफेसर जैंग ने स्लोली हैंड्स खोले और अंदर था एक स्लेंडर सा फ्लावर, बस ब्लूम होना स्टार्ट ही हुआ था। यूजीशी इमीडिएटली बोला, ग्रैंडपा जैंग ने स्पेशली प्रिपेयर किया था। ओल्ड ग्रैनी का फेस इंस्टेंटली ग्लो कर गया। बोली, कितना प्रिटी है। वो एक सिंगल फ्लावर था, बिल्कुल ट्रेजर की तरह होल्ड करने लगी, जैसे दुनिया का सबसे प्रीशियस गिफ्ट हो। फिर मल्टीपल राउंड्स गुड बाय और फाइनली वो एल्डरली कपल स्लोली वॉक करते हुए चले गए, एक दूसरे के साथ लाइटली नेसल होके। कोल्ड विंटर विंड एले विले में घूम रही थी। स्ट्रीट लाइट्स की वार्म येलो ग्लो और उन दोनों का ब्लरी सल्यूट्स धीरे धीरे डिस्टेंस में डिसअपियर हो रहा था।